भगवान के सामने आ गए, विकराल रूप में देखा। भगवान, मैं और मेरी रानी विंध्यावली दोनों तैयार हैं, आप नाप लीजिए। बोले लेट जाओ। विंध्यावली बोली ठहर जाओ भगवान, एक बात बता दीजिए। बोले क्या? धन और धनी में रिश्ता कैसा होता है? बोले नौकर और मालिक जैसा, पिता और बेटे जैसा। बोले महाराज, जब 3 कदम में धन हो सकता है, क्या आधा कदम धनी का नहीं हो सकता? बोले मतलब? बोले मतलब ये है, अगर 3 कदम में धन है तो आधा कदम धनी का हो सकता है। बोले बिल्कुल हो सकता है। तो महाराज हमें क्यों लपेट रहे हो? ये नहीं नाप लो? बोले बिल्कुल। महाराज बलि से कहा, बलि लेट जाओ। बलि लेट जाते। महाराज पेट नीचे पीठ ऊपर करके बलि लेट गए। पीठ से पाप होता है। राजा बलि के पाप को आधे कदम में भगवान ने नाप लिया। बलि से कहा, धन्य है बलि आपका जैसा राजा, धन्य है तेरी रानी, बहुत अच्छा किया, हम तुमसे प्रसन्न हैं, आप वरदान मांग लीजिए। राजा बलि ने कहा, भगवान मुझे तो बहुत बुरा लगा, मेरी पत्नी मेरे साथ में आई, फिर उसने नपने के लिए आपसे बातचीत की, मैं तो समझ नहीं पाया। कोई बात नहीं है भगवान, अब मैं तो नहीं मांगूंगा, हमारी देवी जी कुछ मांगे तो इन्हें दे दो। विंध्यावली से कहा, आप मांग लीजिए। बोले मैं भिखारियों से भीख नहीं मांगती। अभी तुम हमसे मांग रहे थे, अब हम तुमसे मांगे तो हम में और आप में फर्क ही क्या रहेगा? बलि ने कहा, भगवान पत्नी है, स्त्री है, आदतों में आता है, नार स्वभाव सत्य कब कही, अवगुण 8 सदा उड़ रहे। कुछ अवगुण हमेशा रहते हैं स्त्रियों के अंदर, जो कभी खत्म नहीं हो सकते। स्त्री स्वभाव है, इसलिए ऐसा बोल रही है। महाराज ज्यादा कुछ नहीं, अगर देना चाहते हो तो मेरे महल के 56 दरवाजे हैं, मेरी जब दृष्टि पड़े तो सिर्फ तुम मेरे सामने हो। भगवान ने तथास्तु कह दिया। राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान आए परीक्षा लेने के लिए, स्वयं डोडीवान बन गए, चौकीदार बन गए, इधर से उधर भागे। अब नजर तो नजर है, क्षण मात्र में कभी इधर कभी उधर कभी उधर, भगवान इधर से उधर भाग रहे। 2 4 6 10 दिन हुए। लक्ष्मी जी बड़ी हैरान है, जिस दिन से गए पता ही नहीं है, कोई कॉल ही फोन नहीं आया कि गए तो गए कहाँ। हाँ सोचा होगा ना पहले, अब के तो फोन और कॉल की बात करते, पहले अपनी बात करते होंगे। बोले आई नहीं, देव ऋषि नारद बीड़ा वादन करते हुए चले। एक बार नाम